हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 78 बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, उसमें आज हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हमारा 25वें दिन हम पहुंच चुके हैं और 25वें दिन हम आज डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल्स के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो आर्टिकल 40, 43 का जो दूसरा वाला पार्ट बच गया था सोशलिस्ट के अलावा, देन 43B, फिर 46, 47 का भी दूसरा पार्ट और 48 का भी दूसरा पार्ट। ठीक है, एक एक करके इन आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 40 सबसे पहले कहता है विलेज पंचायत, किसके बारे में कि ऑर्गेनाइज करना है, क्या चीज, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। 43 का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन होना चाहिए रूरल एरियाज में। किसका प्रमोशन? कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन कहां पर? रूरल एरियाज में। यह कहा गया है 43 के सेकंड पार्ट में। 43B ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसका प्रमोशन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ये शुरुआत से नहीं था, ये ऐड हुआ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे ऐड हुआ है? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। और 43B में कहा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन। 46 कहता है कि जो भी वीकर सेक्शन है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। वीकर सेक्शन के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है और साथ ही साथ उनको सोशल जस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से, मतलब सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। सो वीकर सेक्शन का एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना और उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ये 46 में। 47 का सेकंड पार्ट कहता है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग का सेल और कंजम्पशन को बैन करना है, जिसके बेसिस पे लिकर बैन बिहार में हुआ। और 48 का सेकंड पार्ट कहता है कि स्लॉटर ऑफ काउ या कैटल को प्रोहिबिट करना है, काउ और कैटल के स्लॉटर को प्रोहिबिट करना है। साथ ही साथ इनके ब्रीड को इंप्रूव करना है, इनके ब्रीड को इंप्रूव करना है। तो ये आपको गांधीयन प्रिंसिपल हुआ। एक बार रिवीजन करते हैं। आर्टिकल कौन सा? 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 43 का सेकंड पार्ट, कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन कहां पर? रूरल एरियाज में। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। देन 46 वीकर सेक्शन का एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना है और उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। देन 47 का सेकंड पार्ट, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग का सेल और कंजम्पशन को बैन करना है। और 48 का सेकंड पार्ट, स्लॉटर ऑफ काउ कैटल को प्रोहिबिट करना है और साथ ही साथ उनके ब्रीड को इंप्रूव करना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में, जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन प्रिंसिपल का। चलिए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 43 इज नॉट करेक्ट? सो इट प्रोवाइड्स फॉर राइट टू वर्क एंड जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन। ये ह्यूमन और वर्क कंडीशन वाला कल पढ़ा था हमने, क्या आर्टिकल 42 के अंदर है, तो ये तो 43 में नहीं होगा। इट प्रोवाइड्स फॉर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ये सही है 43 का सेकेंड पार्ट। इट प्रोवाइड्स फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर, ये भी हमने पढ़ा था सोशलिस्ट के 43 के फर्स्ट पार्ट में कि वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है, तो इसीलिए ए प्रोवाइड नहीं किया गया है 43 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत 40, promoting cottage industry in rural areas 43, securing for all worker reasonable leisure and cultural opportunity, ये भी 43 में ही है। Which of the above are Gandhian principle that are reflected? तो गांधीयन प्रिंसिपल इनमें से कौन से होंगे? तो आपको मालूम है कि 2 और 3, सिर्फ कौन कौन सा है? 2 और 3, क्योंकि 4th सोशलिस्ट है, 1st लिबरल इंटेलेक्चुअल है। इसका आंसर आपको खुद से बताना है कि पंचायती राज इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप इस पूरे गांधीयन प्रिंसिपल को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।